वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये है हमारा जंगल जलेबी का प्लांट। तो इस प्लांट को हमने रिपोर्ट किया था और हमने दिखाया था कि मैं किस तरह का प्लांट इस्तेमाल करता हूँ। और ये है हमारा जो कटिंग जो हमने ग्रो किया था वो भी बढ़िया से ग्रो हो रहा है। तो इस प्लांट का किसी भी साइज़ का कटिंग लग सकता है। मेरे ख्याल से हम बढ़िया सा कटिंग लगाने की भी कोशिश करेंगे अगर मूवमेंट वाला मिल जाए तो। ये मैंने ट्रेन नहीं किया है पहले से, सुजय शाह जी से मुझे गिफ्ट में मिला है। तो मैं अपने हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये कुछ पहले भी मैं ट्रिम तो कर ही चुका हूँ, बट अब जो नया ग्रोथ हुआ है उसको कुछ वायरिंग करके हम कुछ ट्विस्टिंग देने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 ब्रांचें अच्छे से ग्रो हो गई है, तो उन दोनों ब्रांचों को हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लीव्स ग्रो हो जाते हैं, तो कुछ लीव्स हम हटा सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ दोनों ब्रांचों के बीच वायरिंग करके लपेट लेता हूँ और हमारे वायरिंग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो वायरिंग को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह ब्रांच पे लगाना होता है। अगर ब्रांच मुड़ती है तो वो वायर ब्रांच को होल्ड कर सकता है। अगर वायर मुड़ जाए तो वो वायर ब्रांच को होल्ड नहीं कर सकता। अब करना क्या है, हमें ये छोटी जो ब्रांच है उसी को ही बेंड करना है और सामने एक दूसरी ब्रांच है, तो हम उन दोनों ब्रांचों को एक ही साथ एंकर करेंगे। तो इन दोनों ब्रांचों को एंकर करने के लिए हमें यहाँ बीच में चले जाना है। कभी भी यहाँ से डायरेक्ट इस तरह का एंकर नहीं करना है। यहाँ 2 ब्रांच है तो उसको डायरेक्ट एंकर नहीं करना है। हो सके तो यहाँ एक टर्न भी ले लेना चाहिए। अगर यहाँ दूरी ज़्यादा है तो एक बार हम इसको घुमा के भी ले सकते हैं इस तरह से। चलिए ले ही लेते हैं, सीखना है तो पूरी तरह से सीखेंगे। अब उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। वायर को एडजस्ट कीजिए दोनों और बराबर मात्रा में। तो एक टर्न ले ले तो क्या होगा कि वायर एकदम फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ कोई बेंडिंग नहीं करना है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोई हमें ध्यान नहीं रखना है। डायरेक्ट ऊपर आ जाना है और फिर ब्रांचों में 45 डिग्री के हिसाब से वायरिंग कर लेना है। तो ये है वायरिंग बेसिक एंकरिंग। बड़े ब्रांचों के साथ हम कैसे एंकरिंग करते हैं। हो गया है। अब उसी तरह दूसरी ओर चले जाना है। यहाँ ज़्यादा वायर लपेटेंगे बड़ी ब्रांच के साथ तो वो उसका कोई मतलब है नहीं। आगे की ओर ले आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। यानी हमें ये जो ब्रांच है पतली वाली उसको ही हमें बेंड करना है। तो हमें यहाँ वायरिंग नियमित रूप से या सही तरीके से करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सही तरह से कैसे ब्रांच को एंकर करना और उसके बाद उसको ट्विस्टिंग करना। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल लग रहा है मुझे। ये प्लांट देखिए कितनी अच्छी तरह से मुड़ रहा है। और अगर आपको लगता है कि एक वायर कम पड़ रहा है तो दूसरा वायर भी लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि दूसरे वायर की ज़रूरत है। ये ट्विस्ट हो गया है और उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, तो कोई दूसरी ब्रांचिंग आ जाएगी। तो अब यहाँ से हमने मूवमेंट ले लिया इधर, और यहाँ ब्रांच है उसको केवल एक्सटर्नली बनाना है हमें। यानी यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ सी कर्व बनता है, उससे वायरिंग से एस बनता है। एस में 2 सी होते हैं, तो उन दोनों सी में हमें सी के बाहर की ओर इस ब्रांच को रखना है। तो यहाँ से जो ब्रांचिंग होगी तो बढ़िया लगेगी और इस ब्रांच को हम ट्रिम कर लेते हैं। अब जो ग्रोथ होगा उन सबको हम ऐसे ही बढ़ने देंगे। तो इसी तरह से हम कुछ मूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ दूसरी 2 ब्रांच है, उन दोनों को भी हम एंकर कर लेते हैं। और वायर कितना लेना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम मेजर करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ तक ब्रांच है तो उससे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ तक ब्रांच है तो उससे थोड़ी ज़्यादा।
तो हमें एंकर करना है बड़ी ब्रांच के साथ, और दोनों को यहाँ से भी ले सकते हैं हम, बट यही सही रहेगा, नीचे से वायर लेने की कोशिश करें और दोनों ब्रांचों को इस तरह से एंकर कर। यहाँ 45 डिग्री का कोई ध्यान नहीं रखना है बड़ी ब्रांच में, क्योंकि उसको हम मूव नहीं करने वाले, हमें रखना है 45 डिग्री का ध्यान इस छोटी वाली ब्रांच में ही। आ गए हम यहाँ जहाँ हमें वायरिंग करना है। यहाँ जहाँ ब्रांच ग्रो हुई उसके अंदर कुछ लीफ ग्रो हुए हैं, तो उन सब को हम हटा सकते हैं। हमें टॉप में ब्रांच चाहिए, तो अब सिंपल है, वायरिंग कर लेना है। तो बेंडिंग भी हो गया। अब इसी तरह यहाँ एक ब्रांच है, उसमें भी हम करेंगे। और वायरिंग के पहले जिस ब्रांच पे वायरिंग करना है उसमें इस तरह का बैक बड बचता है पिछली बार का, जो हमने बैक बडिंग की होगी उसको भी हटा दें, जिससे इसमें जो कोई भी हीलिंग होना है वो हो सके। अब यहाँ एक सिंगल ब्रांच है, तो उसको कैसे एंकर करते हैं वो भी देखते हैं। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ थोड़ा नीचे है टैम्प, बट सीखने के लिए हम देख रहे हैं कि जहाँ कोई भी एंकर पॉइंट ना होता वहाँ हमें इस तरह का यू लूप बना लेना है। ओके, और यू लूप बना के हमें उसको एक वाइंडिंग लेना है, एक या दो वाइंडिंग, तो ये फिक्स हो जाएगा। ये अटक गया। अब उसी वायर को हम ऊपर ले सकते। जब ये इमरजेंसी का है, जब हमें वायरिंग के लिए कोई एंकर पॉइंट नज़दीक पे ना हो तो हम इस तरह से एंकर कर सकते हैं, बट वायर मार्क होते ही हमें हटा देना होता है। वो डिपेंड करता है वायर कब हटाना है, तो वो डिपेंड करता है प्लांट के ग्रोथ पे। इंटरनोड है, वहाँ थोड़ी मूवमेंट दे देनी होती है। यहाँ इंटरनोड है तो पीछे की ओर है, तो हमें उसको यहाँ हिलाना है, देखिए, और उसको आगे, और यहाँ दूसरा इंटरनोड है। तो इसी तरह से हमें ब्रांच को मोड़ते चले जाना है और स्पाइरल सी मूवमेंट दे देनी है। तो वायरिंग कर लिया हमने छोटे से प्लांट्स पे भी। तो वायरिंग के डाउट्स क्लियर होते रहेंगे दोस्तों। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बताइए, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टाइल भी हो गया और वायरिंग भी हो गई। यहाँ हमने 2-3 बातें सीखी। बड़ी ब्रांचों पे कैसे हम एंकरिंग कर सकते हैं, नज़दीकी ब्रांच को कैसे एंकरिंग कर सकते हैं, जहाँ एंकर पॉइंट ना हो वहाँ कैसे एंकरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही से वायरिंग आ गया तो प्लांट अपने आप स्टाइल होता चला जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।